वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद जैसे मैं आपको बताती चलती हूँ कि फेसबुक पे हमारा पेज मौजूद है हेलो हेलो मॉर्निंग का, वो आप लाइक कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं HELLO हेलो HELLO हेलो MORNING जी बिल्कुल हेलो हेलो मॉर्निंग का पेज मौजूद है, आप वो लाइक कर सकते हैं, हमें टेक्स्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा टॉपिक बहुत ही अच्छा चल रहा है, हाइजीन पे हम बातें कर रहे हैं। जो खवातीन होंगी वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होंगी कि बहुत ज़बरदस्त बातें बता रही डॉक्टर अरीज हारून जो हमारे साथ मौजूद है कि किचन की सफाई किस तरह से करनी चाहिए, अपनी सेहत और सफाई का ख्याल किस तरह से रखना चाहिए। और साथ साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, लाइव स्क्रीन पे हमारा नंबर भी मौजूद होगा 0213589027 जी बिल्कुल यही नंबर है, आप कॉल करें और बातें करें। जी हम इंडस्ट्रियल हाइजीन पे बातें कर रहे थे कि जो इंडस्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनको अपनी हाइजीन का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। ये जो वर्कर्स काम करते हैं इंडस्ट्री में, पहले तो जी कि जब जॉब के लिए जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि उनका मेडिकल होता है, उनको कोई इश्यूज तो नहीं है, जैसे कोई लिम्ब के इश्यूज, तो हाथ पाँव में कोई मसला तो नहीं, सांस का कोई मसला तो नहीं, कोई एलर्जीज तो नहीं। बिकॉज जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो फ्यूम्स बहुत होते हैं, जैसे कुछ भी बन रहा है, केमिकल उड़ रहा है तो उसमें हवा में आता है, फ्यूम्स होते हैं। मेजोरिटी जो वर्कर्स होते हैं इंडस्ट्री के ना, उसमें देखा गया उनको सांस का मसला हो जाता है, सांस लेने की प्रॉब्लम्स हो जाती है, चेस्ट इन्फेक्शंस बहुत हो जाती हैं, आँख नज़ला जुकाम की शिकायत बहुत रहती है। तो उनको मास्क वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि वो इनहेल ना करें ऐसी चीज़ें। उसके अलावा फिर ये कि एंटी एलर्जीज होती हैं, वो अपना ख्याल इस तरह भी रख सकते हैं कि जो कपड़े वगैरह जो पहन के जाते हैं, जो गर्म एरियाज है जहाँ पे फैक्ट्रीज ऐसी होती है जहाँ पे बर्नर्स लगे होते हैं, उन फैक्ट्रीज में जो है उनको वर्कर्स को प्रॉपर कपड़े दिए जाते हैं, शूज़ होते हैं उनके, प्रॉपर ग्लव्स होते हैं, प्रॉपर हेलमेट्स होते हैं, क्योंकि हाइजीन में ही आएगा ना कि कोई बर्न ना हो जाए, पेशेंट जल जाएगा या कुछ हो जाएगा। ये घर में भी ये ख्याल औरतों को रखना चाहिए कि अपने हाथ ग्लव्स वगैरह जो होते हैं या जूते होते हैं वो सही से पहने, क्योंकि जल जाते हैं। बर्न के केसेस मैंने बहुत देखे हैं, कॉमनली वर्कर्स में भी हो जाते हैं और इवन डोमेस्टिक हाइजीन का मतलब जो पार्ट है उसमें औरतों में भी हो जाते हैं। सही है, वो इस वजह से कि वो अपनी हिफाजत नहीं करते हैं। आप ये सोचें कि नहीं, अपने अलावा बच्चों में बहुत ज्यादा अक्सर खवातीन जो है पानी गर्म करके कुछ करके रख देती हैं और वो ये ध्यान नहीं रखती, नीचे रख देते हैं चूल्हे से उतार के ठंडा करने के लिए, कभी साइड पे करने के लिए, काउंटर पे स्पेस नहीं है तो नीचे रख दिया। तो मैंने एक दो केसेस ऐसे देखे कि बच्चा उसमें गिर जाता है और बहुत सिवियर बर्न्स होते हैं बच्चों के। और मतलब कि आप सोचिए बच्चे की बॉडी कितनी होती है कि उसमें बर्न्स इतने सारे आ गए। तो ये हाइजीन में ही आएगा ना कि आप पानी या आपने कोई चीज़ रखी है ढकी हुई। इसी तरह जब इंडस्ट्री में कोई चीज़ केमिकल बन रहा होता है तो उस पर लिखा हुआ होता है ये केमिकल, क्योंकि जो मार्किंग है वो भी ज़रूरी है कि उसकी प्रॉपर तरीके से उसका लिखा हो, उसको लेबल किया हो कि ये किस चीज़ का केमिकल है, ये एसिड है, ये इस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, इसकी ये प्रोडक्शन डेट है, इसकी एक्सपायरी डेट है, या इसका ये इसमें से फ्यूम्स निकलेंगे, या इसके पास ये वाला बंदा ना, तो वो प्रॉपर मार्किंग हुई होती है, लेबल्स लगे हुए होते हैं। लोग जो है वो इस एरिया के लोग इस एरिया में ना जाए। फैक्ट्री इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा सेटअप होता है, तो जो प्रॉपर इंडस्ट्रीज होती है उसमें सब कुछ ख्याल रखा जाता है इन चीज़ों का। ठीक है। और वो लोग जो वर्कर्स होते हैं वो तो इस तरह भी करते हैं कि लंच टाइम हो तो बाहर जाके होटल्स वगैरह में खाना खा लेते हैं। तो होटल से मुझे ये चीज़ याद आई कि होटल्स जो है इसकी हाइजीन का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, या फिर जाकर खाना चाहिए या नहीं, बस घर से लेकर आना चाहिए खाना। बहुत अच्छी बात पूछ के, क्योंकि जो बड़े होटल्स होते हैं ना उन पे तो कब कुछ फिर भी थोड़ा सा चेक होता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स भी साफ रखते हैं और ये रखते हैं कि सही हो, उसकी डेट ना निकल गई हो। लेकिन जो छोटे छोटे ढाबे बने होते हैं, होटल होते हैं, उन पे ये चीज़ नहीं ख्याल रखी जाती। एक तो सफाई नहीं होती, वो जो बहुत बड़ा फैक्टर मैंने बताया हाइजीन का, सफाई, मक्खियाँ आती हैं, वहाँ पे खुला हुआ होता है, रोड साइड पे होता है, धुआं आ रहा है, ट्रैफिक जा रही है, सारा डीजल वगैरह सब आ रहा होता है, वहाँ से निकलते हैं लोग, बैठ के खा लेते हैं और फिर क्या होता है, जॉन्डिस हो गया, डायरिया हो गया, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। होता यही है ना कि जरासीम सारे आपके पेट में चले जाते हैं, आपके अंदर चले जाते हैं। सही। ये आप बाहर जब रोड साइड के खा रहे हो, आपको नहीं पता कि उसने ये जो सब्जी बनाई थी ये सुबह बनाई है या रात की बना के रखी हुई है, और वहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती ना कि उसको सही से फ्रिज में या कहीं रखा जाए, फ्रीज्ड हो जाए, नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं होता। फिर गर्म करते हुए आपने नहीं देखा कि कुकिंग टाइम उसका पूरा था या नहीं, या जल्दी उतार लिया उन्होंने चूल्हे से, वो कच्चा कच्चा सा दे दिया, उस पर वॉशिंग कैसी थी सब्जियों की, गोश्त की, वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होटल में होना ही चाहिए कि प्रॉपर तरीके से मार्किंग होनी चाहिए। जैसे आपने अगर गोश्त रखा है तो आप उस कटिंग उसका होता है कि आज ये कट हुआ जी, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, मार्किंग हुई होती है। ये 2-3 दिन में यूज कर लिया, फ्रीजर में रखा है तो चलो 2 महीने भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर फ्रीज हुआ हुआ है वो। फ्रीजर का कोल्ड स्टोरेज उनका कैसा है, कोल्ड स्टोरेज है भी कि वैसी नाम का कोल्ड स्टोरेज है,
तो उसके अलावा सब्जियों का देखा जाता है कि सब्जियां जैसे कुछ सब्जियां होती है ना नरम हो रही होती हैं, तो वो सारी एक ही जगह रखते हैं, उसकी वजह से सारी बाकी चीजें भी खराब हो जाती हैं। तो ये रूटीन में जो होटल प्रॉपर होटल होते हैं उनका रूटीन में वर्कर्स का काम होता है कि वो हर पूरा सब कुछ क्लियर आउट करते हैं कि अच्छा लास्ट नाइट हमने ये रखा था, इसमें क्या चीज़ सही है, वो आज के दिन के लिए यूज़ होगी कि नहीं। फिर बेकरी आइटम्स होते हैं, बेकरी आइटम्स क्योंकि फ्रेश बने हुए होते हैं तो यूजली उनके ऊपर एक्सपायरी डेट ही नहीं लिखी होती, क्योंकि वो कहते हैं हमारे तो खुद बना रहे हैं। होटल्स वगैरह होटल्स के हमने तो सुबह बेक की थी, लेकिन क्या होता है बेकरी आइटम्स में फंगस बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। अच्छा। क्योंकि उसके अंदर पहले से यीस्ट होता है ना, जब हम डालते हैं उसको बेक करते हैं तो फंगस बहुत जल्दी ग्रो होता है। जहाँ पे शुगर जहाँ पे भी कार्ब्स होंगे वहाँ पे फंगस ग्रो कर जाएगा, तो फंगस ग्रो करता है वहाँ पे उस पर। तो आपने अगर आप अभी बना के मैं जैसे अभी बनाऊँ रख दूँ ना, तो शाम तक आप देखेंगे वो अजीब सा सॉगी सा हो जाएगा, उसके अंदर थोड़ी सी अगर आप नेक्स्ट डे कल देखेंगे तो उसमें ग्रीन ग्रीन सा हुआ। जी बिल्कुल। अब एक्सपायरी डेट तो नहीं लिखी है, आपको ये नहीं पता कि एक साल पहले बनाया था या एक दिन पहले बनाया है। उसके ऊपर आप प्रोडक्शन जरूर लिखें कि ये आज बना है। चलो ठीक है, आपको ये नहीं पता कि वो 2 दिन चलेगा फ्रिज में रखा है या 1 दिन चलेगा, लेकिन आप जरूर लिखें कि बना कब है, उसकी मार्किंग करें। फलों का भी इसी तरह के फल देखें कौन से नरम हो गए, कौन से इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि शेक्स वगैरह यूज होते हैं होटल में, पता नहीं है कि आपने कौन सा फल खाया, गला हुआ खा लिया या फ्रेश था। तो ये होटल मैनेजमेंट जो है उसके अब तो खैर बहुत ज़्यादा चेकिंग भी होती है, फूड इंस्पेक्टर्स आते हैं वो चेक करते हैं। ये अच्छा काम है क्योंकि पूरे लोगों की सेहत इफेक्ट हो रही होती है। सही बात है। एक बंदा नहीं होटल पे जाता, बहुत सारे लोग जाते हैं, आपके अपने रिश्तेदार भी जा सकते हैं जिनका होटल है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। फिर आपका जो कुकिंग एरिया है जहाँ पे आप खाना बना रहे हैं, वो शेफ का काम होता है या कुक का काम होता है कि उसको साफ रखें। बर्तन धोने की जो जगह है उसको साफ रखें, क्योंकि बर्तन धुलेंगे आपका एरिया होना चाहिए जहाँ गंदे का बर्तन हो, एक एरिया होना चाहिए जहाँ पे साफ बर्तन हो, मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए उनकी। जो साबुन यूज़ करें, जो आप स्पंज यूज़ करें वो साफ होना चाहिए, उसको अलग रखना चाहिए कि ग्लास का अलग है, प्लेटों का अलग है, क्योंकि प्लेटों में ऑयल होता है, सालन होता है, ग्लास में आप लिक्विड पीते हो उसमें स्मेल आ जाती है। ये सारी हाइजीन में ही आएगी चीजें। तो ये सारी चीजें घर में जो खवातीन उनको भी ये करना चाहिए। खवातीन फिर भी मैनेज कर लेती है क्योंकि छोटे लेवल पे होता है, इतनी ज्यादा चीजें नहीं होती। होटल्स में ये होता है कि बड़े लेवल पे बहुत सारे लोग होते हैं तो उनको होता है कि जल्दी जल्दी हम कर लें, तो उसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। और होटल्स में जहाँ पर खाना खिलाते हैं, खाना खिलाने की जगह भी अक्सर आपने देखी होगी, ये बहुत सारी जगह नीचे से गंदी हो रही होती है, टेबल गंदी हो रही होती है, ये गिलास जब लाकर रखते हैं जग के साथ तो अंदर कुछ कटलरी होती है, उसमें कुछ ना कुछ मसला होता है। तो ये सारी जो है ये मैनेजर का काम होता है उनके, कि वो आके देखे कि हर टेबल सही लगी हुई है, नैपकिन पड़े हुए हैं। ज़्यादा अगर आप किसी छोटी जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे नैपकिन वगैरह नहीं होंगे, लेकिन सफाई का तो ख्याल रख सकते हैं ना, हर बात है कि टेबल तो साफ हो। सफाई का ख्याल रखने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं काम होता, लेकिन ये कि थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ता है। वही बात है ना कि सफाई के साथ साथ दूसरी चीजें भी देखनी पड़ती है कि एक जैसे सेट हो, आप किसी को इमोशनल, क्योंकि जब आपके पास कोई आया है खाना खाने तो रिलैक्स होना चाहेगा, तो आपको अच्छा सा प्रेजेंट करके देना चाहिए। अगर आप अच्छा प्रेजेंट करके नहीं देंगे तो वो कहेगा यार मैं घर पे ही खा लेता, फिर और मतलब नेक्स्ट आने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ, मतलब बाहर जाते हैं तो आप ये कहते हैं घर से डिफरेंट हो, थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट में ट्रीटमेंट भी आपकी डिफरेंट होनी चाहिए ना, जो आप लोगों से मैंने जैसे बताया कि ग्रूमिंग का पार्ट आता है। ग्रूमिंग ये नहीं कि सिर्फ आप दुल्हनों की तरह तैयार होकर इंसान बैठ जाए, ग्रूमिंग होती है कि आप लोगों से किस तरीके से पेश आते हैं, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं और दूसरों से कैसे पेश आते हैं। तो वो दोनों पार्ट्स जो है ना आपने प्ले करने हैं और वो हर एक ने प्ले करने हैं। अगर आप जाके कहीं बैठ के खाना खा रहे हैं तो आप वेटर से जिस तरह बात करेंगे ना वो भी इफेक्ट करेगा माहौल को। अगर एक बंदा कोई बैठा हुआ कस्टमर कोई बैठा हुआ खाना खा रहा है और वेटर से मिसबिहेव कर रहा है तो आसपास लोग बैठे हुए ना वो तंग होंगे, वो ये कैसा बंदा आ गया, क्या हो रहा है, वो बोलेंगे अजीब सा एक माहौल इरिटेट होता है इंसान। हमने हाइजीन में यही बात की ना कि पूरा लाइफस्टाइल आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी जिंदगी अच्छी गुजरनी चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि जो मर्द हजरात और लड़के होटल्स में जाकर खाना खाते हैं दोपहर के टाइम, अगर वो ऑफिस के लिए आ रहे हैं तो उनकी जो खवातीन होती है घर में जो होती है उनको ये चाहिए कि कोशिश करें कि वो जल्दी उठे और लंच बना कर दे दें, बना के दे उनको लंच। मैं भी बना के देती हूँ अपने मियाँ को लंच, तो अच्छी बात है। नहीं बिकॉज आप तो डॉक्टर है ना, जनरल फिजिशियन, और डॉक्टर्स का तो ये काम होता है, वो समझती है कि नहीं भाई मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है, ट्रस्ट भी नहीं करता। और दूसरा लेकिन सारी बात वही है ना, आपको एफर्ट करना पड़ता है। ठीक है, अगर एक दिन मैं नहीं करूंगी ना
तो वो कुछ नहीं कहेंगे, दूसरे दिन नहीं करूँगी कुछ नहीं कहेंगे, तीसरे दिन वो मुझे डांट भी सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, मैं अपने काम पे खुश होकर नहीं जाऊंगी। जब मैं अपने काम पे खुश होकर नहीं जाऊंगी, मैं मरीज से अच्छे से बात नहीं करूंगी, या जैसे मुझे इधर आना है तो मैं आपसे अच्छे से बात नहीं करूंगी। बिल्कुल। उसके बाद इंप्रेशन क्या पड़ेगा, वो सारी सोसाइटी इफेक्ट होती है। एक बंदे मतलब कि आप एक अपना मूड खराब करें ना, आप देखेंगे आपके साथ 10 लोगों का मूड खुद खराब हो जाता है। अब अपना मूड अच्छा रखेंगे ना, आप लोगों को, अब आप अच्छे इधर बैठ के हंसते हो मुस्कुराते हो, सुबह कोई किसी खवातीन जो देख रही होती है, अगर किसी का मूड खराब भी है तो चलो सुनेगी कि हाँ ये अच्छी बातें कर रही है, ये कितना अच्छा मुस्कुरा रही है, तो वो आप पे डिस्कशन करेगी, उसका मूड अच्छा हो जाएगा कि अच्छा इसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, कितनी अच्छी वो लग रही है, तो वो खुश हो जाएंगी। तो ये हाइजीन में ही आ रहा है ना, क्योंकि हम हाइजीन में अपने सोसाइटी का सेहत का भी ख्याल रखना है। उसमें सेहत में सिर्फ फिजिकल सेहत नहीं है, इमोशनल, मेंटल सब चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम लोग खुद खराब कर देते हैं, खुद ही सही कर लेते हैं। जी ये तो है। अच्छा जी, जिस तरह वो औरतें होती हैं, घरेलू खवातीन जब काम कर रही होती हैं, जिस तरह आपने बताया कि सैनिटाइजर यूज़ करना चाहिए, आपने बैग में रख लिया, और जो मर्द हजरात भी ऑफिस जाते हैं उनको भी सैनिटाइजर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे होटल्स में ऐसा होता है कि सैनिटाइजर अवेलेबल होते हैं, बट जो छोटे मोटे ढाबे टाइप अगर हम कहीं चले जाते हैं खाने, तो वहाँ तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर वो चीज़ें सैनिटाइजर से हट कर अगर हम बात करें तो कि घर पे ओवरऑल किस तरह से सफाई का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो तो हमने जस्ट अपने हाथों पे लगा लिया और खाना खा लिया। ये सैनिटाइजर तो अगर आपके बैग में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जैसे छोटे ढाबे वगैरह पे जाते हैं तो साबुन पानी वो होता है, आप अपने हैंड वॉश करें। सोप से ये कि पहले जब से सोप आप पड़ा हुआ है पहले से, थोड़ा सा उसको पहले ऊपर से वॉश सर्विस वॉश कर लें, बिकॉज हैंड वॉश का तो फायदा होता है ना कि टच नहीं होता, सोप टच होता है, सही, वो सारे तो यूज कर पहले वॉश कर लें उसको, फिर आप सेकंड टाइम अपने हैंड अच्छे से वॉश कर लें। पानी से अच्छी तरह धोएंगे तो पानी भी जो है बहुत अच्छा, पानी जो है वो फ्लो करता है ना, आपके जर्म्स गिर जाते हैं उससे, ठीक है। सोप वगैरह किल करता है, सोप है या हैंड वॉश है वो किल करेगा, लेकिन पानी से आप उतारेंगे उसको, ठीक है। ये आपने हैंड वॉशिंग की। अगर आप घर में हैं पहले हैंड वॉशिंग कर ली, और अगर आपने सफाई का जो आप पूछो, डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं सारे, आजकल लिक्विड डिसइंफेक्टेंट्स आ गए हैं, पाउडर के फॉर्म में आते हैं कि आप सरफेस पे डालें, ज़मीन पे डालें, पोंछा लगा लें। कर्टन्स के वॉश करने के तरीके आ गए, स्प्रेज आ गए हैं। डिसइंफेक्टेंट्स के अलावा स्प्रेज भी हैं जो इंसेक्ट्स किलर्स होते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, मच्छरों को मारने के लिए तो अक्सर यूज़ करते हैं। इसी तरह वो आते हैं जो जर्म किलर होते हैं, आप सोफे पे स्प्रे कर दें, आप कर्टन्स पे स्प्रे कर दें, ताकि जो जर्म्स होते हैं वो भी मर जाते हैं और वो क्लीन हो जाते हैं। कपड़े धोने का जो वॉशिंग पाउडर है आपका, जो सर्फ है, जो आप जिससे धो रहे हैं, वो आप आजकल आ गया है, अगर वो नहीं भी आप ले रहे हैं जिसमें डिसइंफेक्टेंट लिखा हुआ है कि वो बैक्टीरिया को मारेगा, वो नहीं भी ले रहे तो आप पानी से अच्छी तरह करके, ताकि आपके कपड़ों में से भी जर्म्स हैं। औरतें क्या करती हैं, किचन का काउंटर तो बड़ा साफ होता है, किचन बड़ा गंदा होता है, जहाँ पे कचरा पड़ा होता है वो बड़ी गंदी जगह होती है। सही, बिल्कुल। तो रूटीन बना लें, ठीक है। आप के आपने रात को सोने से पहले जब काउंटर वगैरह साफ किया तो आप अपना किचन का फ्लोर मॉप करें। अगर मॉप नहीं करना तो उसको आप एटलीस्ट जो कचरा जहाँ पे रखा होता है, क्योंकि यूजुअली लोगों ने एक एरिया डस्टबिन टाइप बना होता है, उसको आप बाहर रखेंगे ताकि सुबह कचरे वाला आए और वो ले जाए। ना रोड पे फेंकेंगे, ना ही घर के अंदर रखेंगे, क्योंकि रात को कॉकरोचेस, मक्खियाँ, कोई भी चीज़ आ जाएगी तो फिर आप क्या होगा, कॉकरोच सुबह खोला तो चीख मारेंगी खवातीन के, कॉकरोच आ गया था हमारे किचन में, तो वो, और फिर ये कॉकरोचेस की मेडिसिन आती हैं, चूंटियों के लिए भी मेडिसिन आती है, ताकि आप खाना कोई बाहर रखा हुआ तो उस पर चूंटियाँ ना आए, उसको कवर रखें खाने को अपने। छोटी छोटी चीज़ें मिलके ना, डिसइंफेक्टेंट्स जो है वो बहुत तरह के अब आ रहे हैं। एक आ रहे हैं जिसमें बैक्टीरिया का होता है, एक होता है कि वायरस को मारने के लिए, कुछ होते हैं फंगस वगैरह के लिए, कुछ आते हैं मल्टीपर्पज, जो बेहतर है कि आप मल्टीपर्पज यूज करें कि आपका ज्यादा कवर हो जाए। स्पेशली जिन घरों में कालीन नहीं बिछे हुए, फर्श है और बच्चे हैं छोटे, तो उनको जरूर चाहिए कि आप ऑल पर्पज लेकर और अपना फर्श साफ रखें, ताकि बच्चे, क्योंकि अक्सर चीजें गिरती हैं उठाते हैं और मुंह में डाल लेते हैं, या हाथ भी नीचे लगाया उसी से खाना खा लिया। ठीक है, अब कालीन ना हो, फर्श की तो सफाई सर से हो जाएगी, बट जिस घर में कालीन है, जिस रूम में कालीन है, अब वो तो मतलब डेली की सफाई नहीं होती है उसकी, देखिए, या फिर ऐसा होता है कि मतलब उसे वॉश तो नहीं किया जा सकता है, झाड़ू तो लग सकता है, वैक्यूम लग सकता है, आप मॉप कर सकते हैं कारपेट को, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है उसमें कि आप अपनी जो चीज़ें डालें, सर्फ है या डिटोल है उसमें डालें, थोड़ा सा सिरका वगैरह डाल लें, ताकि उसकी जो है, सिरका बहुत अच्छा जो है नेचुरल, आपको एंटीसेप्टिक कह सकते हो, अच्छा ठीक है, तो आप वो यूज़ कर लो, उससे कालीन को मॉप करो, थोड़ा सी मेहनत ज़्यादा होती है। ये उन खवातीन के लिए बहुत अच्छा है जिनका वजन ज़्यादा हो जाता है। एक दिन आप अपनी काम वाली को कहें तुम साइड पे बैठो, मैं करती हूँ,
सीरियसली 15 दिन में अगर आप एक दफा जो है ना कि मैं खुद मॉप करूंगी कारपेट अपना, तो तुम देखो, उसको बताएं कि तुम देखो और फिर तुम करना अगली दफा, आपका वजन वो कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि खवातीन होता है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, देखिए अननेचुरल सी बात लगती है, हम लोग अक्सर लोगों को कहते हैं एक्सरसाइज करो, वो खवातीन परेशान होती है, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, हम कब करें। तो एक दिन आप 15 दिन में एक दिन आप ऐसे करें तो आप देखिएगा कितना वजन फर्क पड़ता है। जिस तरह आपने बताया कि एंटीसेप्टिक सबसे बेस्ट है सिरका, तो सिरका किन किन चीजों के लिए यूज किया जा सकता है? सिरका बहुत अच्छा है एंटीसेप्टिक, बेस्ट नहीं कहेंगे, बहुत अच्छा से नेचुरल है। नेचुरल चीजें वो तो होती हैं। नेचुरल चीजों का एक तो ये फायदा होता है कि आपको घर में मिल जाती है आराम से, आपको बाहर नहीं जाना पड़ता। कपड़े आप कपड़ों पे से कहते हैं वॉश करने, स्मेल खत्म हो जाती है। एप्पल का जो आता है, एप्पल साइडर विनेगर जो आता है, वो वॉशिंग के लिए लोग यूज करते हैं। अब हाइजीन से ही आप बात करें तो मैं आपको बता देती हूँ कि जिन बच्चों के सर में जुएं पड़ जाती हैं, अगर उनके सर में ये सिरका आप लगा के 5 मिनट के बाद वॉश करें तो बहुत इजीली वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, पर्सनल हाइजीन में आती है ना कि आपके बच्चों के सर साफ हो। सही। ठीक है, उसके अलावा बॉडी ओडर के लिए, यानी कि जो स्मेल आती है आपके पास, उसके लिए बहुत अच्छा है सिरका। कुछ लोग वेट लॉस के लिए भी पीते हैं सिरका। अच्छा, क्योंकि अंदर से जाके क्लीनिंग करता है आपकी, डिटॉक्सिफिकेशन करता है आपकी। तो हाइजीन में आएगी ना, डिटॉक्सिफाई हो रहे हैं आप, ठीक है, तो सेहत अच्छी हो जाएगी आपकी। लेकिन बात यह कि अंदर इनटेक से पहले जरूर आप डॉक्टर से पूछें, बिकॉज कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है तो वो डेंजरस होती है, तो वो फिर आपको स्किन पे एक्नी और ये इशू हो जाते हैं। उससे बेहतर है तो हाइजीन में ही आता है कि आप अपनी जो है चीज़ों का ख्याल कैसे रखते हैं। सिर्फ एक आपने अपनी पर्सनैलिटी का ख्याल रखा है, आपने घर का डोमेस्टिक हाइजीन में हमने बात की कि अपने घर का कैसे ख्याल रखेंगे। तो आपका फर्नीचर भी साफ होना चाहिए ना, उसके लिए फर्नीचर साफ हो, चीज़ें साफ हो, आपके घर कोई आए तो उसको अच्छा फील हो, आपके पेट्स जो है वो सही से हो, उनकी जगह जो है उनकी जगह फिक्स होनी चाहिए, आपके बच्चे साफ सुथरे हो। देखिए बीमार होंगे, बच्चे बीमार होंगे तो फिर आप सफाई भी नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं, खाना नहीं सही से पका सकेंगे, आप टायर्ड भी फील करेंगे, आपकी बॉडी स्ट्रेस में चली जाएगी। तो आपने जो हमने जो अच्छा सा सिस्टम बना रहे हैं वो खराब हो जाएगा हमारा। तो एक छोटा सा ब्लॉक निकालेंगे ना, जैसे एक बच्चा बीमार हुआ, एक ब्लॉक निकाल दे, वो क्लैश कर जाता है पूरा। तो वो यही होता है जब बच्चा बीमार होता है। तो इसलिए अगर आपने पूरा माहौल अच्छा रखा हुआ है, बस घर की सफाई पूरी अच्छे से की हुई है, घर खाने का ख्याल रखा हुआ है, बच्चे जो चीज़ खा रहे हैं उसको देख रहे हैं कि कोई फ्रोजन आइटम्स बार बार निकाल के तो नहीं उनको दे रहे, बाहर से वो कोई चीज़ तो नहीं ला रहे, स्कूल से बच्चे जाते हुए वापसी पे चीज़ें ले लेते हैं, वो मना करनी चाहिए। स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब हम प्रोफेशनल हाइजीन बात करते हैं तो स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि वो देखें कि उनके घर स्कूल के बाहर जो है ना रेडी वाले ना हो। सही, ये हम लोग इसको इतना ज्यादा फोकस नहीं करते कि सोचते कि तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चे बाहर निकलेंगे, वो कुल्फी है, कोई दाने मिल रहे हैं, क्या होते हैं मकई के, और इस तरह की चीजें लोग बच्चे खाते हैं, क्या होता है मिट्टी है, धुआं है, जो बना रहा है उसके हाथ नहीं पता कैसे, उसने कौन सा मटेरियल यूज किया है। अगर कोई आइसक्रीम ले रहा है, वो कच्ची आइसक्रीम है, बर्फ कैसी है, पानी कैसा है, कोई आइडिया नहीं है, और बच्चे खाते हैं। वो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो दे, ये तो स्कूल का अंदर का कैफेटेरिया अच्छा होना चाहिए, स्कूल की टीचर्स अच्छे होने चाहिए, उसके बाद बाहर का भी स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखेंगे बाहर की हाइजीन कैसी है। ये सारी चीजें कवर करके फिर एक सेहतमंद माशरा बनेगा। सही, अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त। आप हमारे जो नाज़रीन ख़वातीन जो देख रही होंगी भी बहुत ज़्यादा खुश भी हो रही होंगी, आप उन्हें ये बता दें इन शॉर्ट कि किस तरह से वो अपना ख्याल रखें और अपनी किचन का ख्याल रखें। अपना ख्याल तो ये रखें कि पहले अपनी खाने का ख्याल रखें, ठीक है, घर की सफाई का ख्याल रखें। घर की सफाई में सिर्फ ये नहीं है कि सारा दिन बैठ के पोछे लगाती है, छोटी छोटी चीज़ें कि हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए। कपड़े हैं तो वो अलमारियों में होने चाहिए, किचन है तो उसकी चीज़ें अपनी, फ्रिज के अंदर फ्रिज की चीज़ें होनी चाहिए जो बाहर रखने के, और तरीके से रखें, अपने आप को आसानी होगी। अगर चमचे वगैरह सही रखे होंगे तो आपको आसानी होगी निकालने में, जल्दी में, मतलब ढूंढते रहेंगे कहाँ गया कहाँ गया। अपना दूसरा ये कि जब जो भी काम है ना वो दिन में कर लें, ताकि शाम को जब हस्बैंड घर आए, या अगर आप स्कूल है गोइंग तो इस तरह के काम नहीं करेंगे, जो हाथ में खाना है वही करेंगे। तो जब हस्बैंड घर आए तो वो आप फ्रेश हो
आप अच्छे से कपड़े पहने, मैं ये नहीं कह रही कि नए काम वाले कपड़े पहन के बैठे, लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहन के अपने बाल बाल अच्छे से करके, ताकि आप जब वो आए तो वो ये ना कि यार ये क्या तुम्हारे पास तुम क्या आज गोभी की बहुत खुशबू आ रही है, बिकॉज ऐसी चीजें हम कुछ खाने बनाते हैं जिनकी स्मेल ना हमारे कपड़ों में चली जाती है। तो चाहिए कि शाम को आने से पहले हाइजीन ही आपकी पर्सनल हाइजीन होगी ना, कि आपने ग्रूमिंग ही नहीं की हुई अपनी हस्बैंड के लिए अच्छे से घूम होकर बैठे, कैसा ना हो कि वो आपको सूंघते ही वो बता दे कि वाकई घर में तो पता चल जाता है ना कि क्या हुआ आज, क्या पका तो वो नहीं होना चाहिए। अच्छा सा रखें, और बच्चों को भी तब तक साफ सुथरा, दिन में खेल रहे हैं ना वो, तो शाम में उनको साफ सुथरा करके, ताकि वो आएंगे। कोई देखो, कोई भी शाम में मेजॉरिटी कोई मेहमान भी अगर अचानक से आपके घर शाम में आ जाए तो ये ना सोचे कि हम अचानक से आए तो उनको वो कहेंगे कितना जबरदस्त है कि सारे साफ सुथरे बैठे हुए हैं, अच्छा सा घर बना हुआ है। तो दिन में काम कर ले अपने आप को, दिन में ये ना सोचे कि अच्छा दोपहर है तो मैं सो जाऊं थोड़ी देर या कुछ कर लूं आप, क्योंकि इस पर शाम में जब आप काम करके फारिग हो जाएंगे तो खाना वाना खा के आप जल्दी सो जाएं, रात की रूटीन अपनी सही कर लें, ये अपना ख्याल रखने का, क्योंकि नींद बहुत जरूरी है। सही सही, ठीक है जी। डॉक्टर अरीज हारून, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप तो हमेशा ही अच्छी बातें, मीनिंगफुल और यूजफुल बातें बताती हैं। नाज़रीन हमारी बहुत ज़्यादा खुश होते होंगे आपसे कि आज डॉक्टर अरीज हारून आई हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा टॉपिक। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, देखा आपने हाइजीन पे हम बातें कर रहे थे कि कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं डॉक्टर अरीज हारून ने हमें कि किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए। जो वर्कर्स होते हैं, जो घरेलू खवातीन होती हैं, जो बच्चे होते हैं, इन सब चीज़ों का ओवरऑल आपकी घर, किचन, वॉशरूम, बेडरूम, सब चीज़ किस तरह से होना चाहिए। तो अब हमारे मॉर्निंग शो के इस सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका है। हम अपने न्यू सेगमेंट की तरफ चलते हैं, मुहर्रम उल हराम की खुसूसी प्रोग्राम की तरफ, बट इससे पहले हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं।